अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। जारा और अदील जब घर वापस आए तो सास बेगम जो तवीज़ की बातों से पहले ही भड़क कर बैठी थी, जारा पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, तुम्हारी माँ ने ससुराल तो भेज दिया, तमीज़ नहीं सिखाई कि ससुराल में रहते कैसे हैं। तो जारा भी कहने लगी, सिखाई है ना, उन्होंने सिखाया है कि अदब करना है, लिहाज करना है, चाहे दिल माने या ना माने। ये कहते हुए जारा कमरे में चली गई और सास बेगम तो बस देखती ही रह गई। अदील भी जो यहीं पर खड़ा था उसे बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरी माँ को जवाब ऐसे क्यों दिया। इसलिए तो कमरे में आकर जारा पर भड़कने लगा, मैं खड़ा था ना, मैं बात कर रहा था ना, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने इस तरह से अम्मी को जवाब दिया, आइंदा यह हरकत नहीं होनी चाहिए। अब अदील ने जो इस तरह से पहली बार जारा को डांटा, जारा की आंखें नम हो गई। अदील को फौरन ही एहसास हो गया कि उसने ज़्यादा ही बोल दिया, ज़्यादा ही डांट दिया। इसलिए तो वह जारा का हाथ पकड़ते हुए गजरा जारा को पहना देता है और फिर साथ ही माफ़ी भी मांग लेता है, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन तुम भी ज़रा लिहाज करके बोलती तो मुझे अच्छा लगता। अब तो जारा मुस्कुराने लगी और फिर फौरन अदील से माफ़ी भी मांग लेती है। इस तरह से इन दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दूसरी तरफ साथ जो कि 2 दिन के बाद जैनी के पास आया तो जैनी शिकवा करती है, जारा के जाने के बाद तुम्हें 2 दिन हो गए, तुम नहीं आए, आज भी ना आते तो पूरे 3 दिन हो जाते। मुझे तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ पर आना ही छोड़ दोगे। लेकिन साथ फिर जैनी को नाराज करना भी नहीं चाहता, इसलिए उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा इधर उधर के कामों में मसरूफ हो गया था, शादी थी इसलिए कुछ काम कर नहीं सका, कुछ काम पेंडिंग रह गए थे जो कि अब करना बहुत ज़रूरी थे, बस यही बात और कोई मसला नहीं। अब वो यहाँ पर जैनी को तो सेटिस्फाई कर ही देता है, लेकिन फिर बैठकर जारा के साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त भी याद करने लगा, क्योंकि उनकी दोस्ती बचपन की है, तो बचपन से लेकर जवानी तक जो वक्त गुजारा साथ को अब सब कुछ याद आने लगा। कितने हसीन पल थे, लेकिन अब जारा को वो कभी कभार ही देख सकेगा, क्योंकि दूसरे शहर में जारा रोज रोज तो आ नहीं सकती। दूसरी तरफ अदील जारा के साथ हनीमून के लिए मलेशिया जाना चाहता है। घर में बात की तो माँ को बहुत गुस्सा आया कि इतनी जल्दी हनीमून पर जाने की भला क्या ज़रूरत है, जारा को कुछ तौर तरीके सीखने दो, घर के काम काज सीखने दो, यही वक्त होता है सब कुछ सीखने का। लेकिन मिर्हा ऐसे में जारा की हमायत ही करती है, भाई का साथ देती है कि इन्हें जाना चाहिए, यही वक्त है एक दूसरे को समझने का। तो अब माँ अकेले में मिर्हा को डांटने लगी, ज़रा साथ मत दिया करो तुम जारा का, वरना तुम्हारी औकात सबको बताने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। अब तो वो आकिब की चोरी करने की वजह से मिर्हा को बार बार ब्लैकमेल ही करती है। लेकिन माहम जो भी कहती रहे, जो भी सोचती रहे, जारा और अदील तो हनीमून पर जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, जहाँ पर जाकर वो काफ़ी अच्छा टाइम गुजारेंगे। अब इतना अच्छा टाइम गुजारेंगे तभी तो जब अदील इस दुनिया में नहीं रहेगा, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाएगी, तो यही सारे लम्हे ही तो जारा को याद आया करेंगे, उसके जीने की वजह बनेंगे। इस तरह से हमें अदील और जारा का काफ़ी अच्छा टाइम जो दिखाया जा रहा है, वो इसीलिए दिखाया जा रहा है कि आगे चलकर अदील जारा के साथ नहीं रहेगा। अपकमिंग एपिसोड्स पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि अदील कैसे इस दुनिया से रुखसत होगा और जारा क्या कुछ फेस करेगी, क्या जारा प्रेग्नेंट हो जाएगी या नहीं, और जारा और साथ की शादी फिर किन हालात में होगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।